अगली विशेषता इस मार्केट की क्या है? परिवहन लागतों का अभाव, अर्थात एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स। आपको पता होता है कि कोई वस्तु कहीं सस्ती होती है तो उसको दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो उस वस्तु की कीमत में ऐड हो जाता है। समझ लो कि केरला में नारियल है जो वो मिलता है 10 रुपये का, तो हरियाणा तक आते आते उसको 60-70 का बेचते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो परिवहन लागतों का अभाव, तो इसमें क्या है? सभी उत्पादक एक दूसरे के इतने आसपास हों कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की कोई परिवहन लागत न हो, ताकि बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित हो सके। ठीक है, ठीक है। एक मूल्य का प्रचलन, आपको मैंने बताया था कि इसमें एक समरूप वस्तु होती है, इसलिए उसका मूल्य भी एक होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की उपरोक्त विशेषताओं के कारण संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। ठीक है, और जो मूल्य है ये एक ही रहता है। ये कौन निर्धारित करता है? इसको उद्योग की कुल मांग तथा कुल पूर्ति निर्धारित करती है। ठीक है, तो जहाँ कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाएंगे वो प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि क्या है, जबकि फर्म अपना कोई एक फर्म है अपना मूल्य थोड़ा बढ़ा दे तो समस्त ग्राहक उस फर्म को छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारी फर्में होती हैं, इसमें दूसरी फर्म से खरीद लेंगे। ठीक है, तो उसकी एक भी इकाई नहीं बिकेगी। ठीक है, तो ये इसकी हमने पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। चलो थोड़ा है एक ये अगला और टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार काम आता है बहुत ज़्यादा। विशुद्ध प्रतियोगिता, प्योर कंपटीशन। वो क्या था? परफेक्ट कंपटीशन, ये है प्योर। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, कुछ अर्थशास्त्रियों, विशेष रूप से प्रोफेसर चैम्बरलेन का नाम आता है, इन्होंने जो प्योर और परफेक्ट कंपटीशन है उसमें भेद स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार की, ठीक है, तो क्या है, जो प्योर कंपटीशन होता है वह बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें केवल एकाधिकारी तत्वों का अभाव पाया जाता है। एकाधारी मतलब कि जैसे मोनोपोली की एक ही विक्रेता होता है, तो प्योर कंपटीशन में एकाधिकारी तत्वों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, उसमें पूरा कंपटीशन पाया जाता है। ठीक है, कोई भी एकाधिकार नहीं होता किसी का किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो उसमें फुल कंपटीशन होता है। तो ये इसने मुख्य विशेषता मानी है परफेक्ट कंपटीशन में और प्योर में, कि प्योर कंपटीशन में एकाधारी तत्वों का अभाव पाया जाता है। हालांकि ये अभाव परफेक्ट कंपटीशन में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है, बट इसने इसमें इसको माना है केवल एकाधारी तत्वों का अभाव होता है। ठीक है, विशुद्ध प्रतियोगिता में। तो आगे आगे चलते हैं, आगे समझ में आएगा आपको। देखिए, विशुद्ध प्रतियोगिता या की विशेषताएं या शर्तें। ठीक है, तो क्या करता है कि विशुद्ध प्रतियोगिता उसी समय होती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं। ठीक है, प्योर कंपटीशन में एक तो क्या, एकाधिकारी तत्वों का अभाव होना चाहिए, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में भी है। उसके साथ क्या है, क्रेताओं विक्रेताओं की बड़ी संख्या में होना चाहिए। प्योर कंपटीशन में समरूप वस्तु होनी चाहिए। समरूप मतलब समान रूप वाली, एक जैसी। फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गम, कभी भी प्रवेश कर सकते हैं फर्में, कभी भी छोड़ जा सकते हैं, और कृत्रिम बाधाओं का अभाव। ठीक है, तो ये चीज़ें भी साथ में होनी चाहिए। तो उसको उसने बोला है वो विशुद्ध प्रतियोगिता कहलाएगी। अर्थात एक तो उसमें एकाधिकार तत्व का अभाव होना चाहिए और चार जो विशेषताएं दे रखी ये भी होनी चाहिए, तब उसको क्या बोला जाएगा? विशुद्ध प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं पढ़ते। ये विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होती, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होती, मतलब ये विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता में भी होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पूर्ण प्रतियोगिता की और जो विशेषताएं होती हैं वे विशुद्ध प्रतियोगिता में नहीं होती। ठीक है, हमने चार पढ़ी हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने शुरू में 7-8, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। हमने चार पढ़ी थी, तो जो ये आगे की हैं ये, ठीक है, ये जो हैं ये 5, 6, 7, 8 पॉइंट हैं, ये विशुद्ध प्रतियोगिता में नहीं होते। विशुद्ध प्रतियोगिता में केवल ये 4 पॉइंट होते हैं और एकाधिकार तत्वों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 और ऐड कर देंगे विशुद्ध में, ये 4 पॉइंट्स, ये तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। कुछ डाउट हो तो आप मेरे से बाद में कॉन्टेक्ट कर लेना। आगे हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अथवा मिथ्या धारणा है। ठीक है, कि भाई ये वास्तव में कोई ऐसे होता है कि सारे बाजार में वस्तु की एक कीमत हो और वस्तु एक जैसी हो? क्या वास्तव में ऐसा होता है मार्केट में? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये वास्तव में होता है या नहीं होता, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। तो व्यावहारिक जीवन में यह दिखाया जाता है कि अनेक वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता सीमित संख्या में होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनके क्रेता और विक्रेता सीमित होते हैं।
कुछ क्रेता विक्रेता अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, कुछ अत्यंत प्रभावहीन। ठीक है, प्रभावशाली क्रेता विक्रेता संख्या में सीमित होने पर भी बाजार मूल्य को चाहे जैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे विक्रेता होते हैं कि वो मार्केट को मोनोपोली टाइप बना देते हैं। ठीक है, उनको इतने प्रभावशाली होते हैं कि स्टॉक कर लिया और कुछ हो गया तो मार्केट के रेट को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं, सीमित ही होता है एक्चुअल में। वस्तुएं समरूप नहीं होती। दूसरा क्या आता है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो प्रोडक्शन होता है वो सेम नहीं होता। उनमें समझ लो, जैसे हम देखते हैं कि चाय, कॉफ़ी, वस्त्र, कुछ भी लगा लो, देखो इनके अलग अलग ब्रांड होते हैं। ठीक है, उन्हें समरूप नहीं होती। किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी की पैकिंग अलग होती है, किसी का साइज अलग होता है, किसी का कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तुएं समरूप नहीं होती। साबुन लगा लो, 70 तरह के साबुन है, कोई आकार में छोटी है, कोई खुशबू में ज़्यादा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ठीक है, तो वस्तुएं एक जैसी नहीं होती। नंबर 3, क्रेता तथा विक्रेताओं को प्रचलित मूल्यों की पूर्ण जानकारी नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी क्रेताओं को हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए तो क्रेता ठगे जाते हैं। ठीक है, उद्योगों में क्रेता तथा विक्रेताओं का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, ये प्रैक्टिकली नहीं होता कि कोई फिर मन करा तब उत्पादन शुरू कर दिया, मन करा जब हटा देता है। ठीक है, क्योंकि उसमें देखो सरकार की नीतियाँ होती हैं, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है तरह तरह की। ठीक है, श्रम संघ होते हैं। ठीक है, उत्पादकों के समूह, तो क्या होता है, बहुत रोक टोक होती है। इतना आसान नहीं होता कि कभी भी उत्पादन शुरू कर दिया, फर्म ने स्थापित की, कभी वो छोड़ के चले। ठीक है, वस्तुओं और साधनों की पूर्ण गतिशीलता का न होना। तो ये हम देखते हैं कि साधनों की गतिशीलता में भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक कई तत्व होते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इन कारणों से क्या होता है, क्रेता और जो वस्तुओं और जो उत्पादन के साधन हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतने फ्रीली मूव नहीं कर सकते जितना कि हमने इस मार्केट में अज्यूम किया था। ठीक है, समझ लो कि मैंने बताया था कि बिहार से वहाँ जाएगा एक, तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। जैसे कि फैमिली भी होती है, किसी की ज़मीन होती है, कोई समझ लो कुछ होता है, तो इतना आसान नहीं होता कि मन किया तभी चला गया। ठीक है, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कृत्रिम प्रतिबंध। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि सरकार श्रम ये क्या है, तरह तरह की प्रतिबंध लगाते रहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं करना, सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, मालिकों के संघ होते हैं, उपभोक्ता के संघ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मांग और पूर्ति को पूर्णतः प्रतिबंध कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टॉक कर लिया कई लोगों ने मिलके, तो क्या है, कृत्रिम प्रतिबंध हुआ ना। ये कि नेचुरली तो बहुत सारा प्रोडक्शन है किस चीज़ का, बट जो है मालिकों के संग है, समझ लो उन्होंने क्या है, प्रतिबंध स्टॉक कर लिया, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो कृत्रिम प्रतिबंध भी लगते हैं नॉर्मल। तो आप परिवहन लागतों की अभाव। ठीक है, ये भी मिथ्या धारणा है कि परिवहन लागतें, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो चीज कुछ भी हो लगती ही लगती हैं। चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान, सारी चीज़ें एक स्थान पर कभी भी नहीं होती। ठीक है, वो कुछ चीज़ें कहीं से मंगवानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कहीं से मंगवानी पड़ती है, तब जाके प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अर्थात जो परिवहन लागते हैं वो लगती ही लगती हैं। तो हमने ये पढ़ा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्रेताओं विक्रेताओं में एक दूसरे के प्रति लगाव। ठीक है, जिस प्रकार कुछ क्रेता था विशेष विक्रेता से माल क्रय करना चाहते हैं, उसी प्रकार विक्रेता भी कुछ विशेष ग्राहकों से। तो हमने बोला था ना कि कोई किसी से भी वस्तु खरीद सकता है, किसी से भी बेच सकता है। तो इसमें क्या है कि क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, कोई ग्राहक होता है कि वो उसी दुकान पे जाएगा, कोई विक्रेता होता है उसको कुछ चीज़ बेचनी हो तो पहले उस ग्राहक को बेचेगा। तो इस टाइप से होता है, ये नहीं कि कहीं भी कोई भी किसी बेचता है। विक्रय कला। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि ऐड आती हैं, प्रदर्शनियाँ, घर घर जाकर भी लोग इसे सर्फ बेचने वाले आएंगे, ये कि हमारा ये सर्फ है। तो ये भी लोगों को मानसिक दृष्टिकोण को प्रभावित करके पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, मूल्यों में विविधताएं, मूल्य कभी एक नहीं होता। ठीक है, उसमें अलग अलग ही पाया जाता है। ठीक है, ये जैसे कि संपूर्ण बाजार में किसी वस्तु का एक ही मूल्य विद्यमान नहीं होता। क्रेता की रुचि, परिवहन, संचार सेवाएं, क्षेत्रीय प्रतिबंध, सरकार की नीतियाँ, कई कारण होते हैं जिनके कारण वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है। समझ लो कि अब तो जीएसटी आ गया, और भी जैसे कई चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, कहीं सस्ती हैं कहीं महंगी हैं। ठीक है, तो एक जैसा रेट नहीं मिलता। सरकारी नियंत्रण। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में तो पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना ही नहीं की जाती। जो ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं जहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर, वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना ही नहीं की जाती। पूंजीवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण बढ़ते जाने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो बाकी जो पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें भी सरकार का प्रतिबंध बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे।
सरकार आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं अपनाई हुई है, जिसके सफलता के लिए अनेक नियमों की जरूरत होती है। सरकार क्या करती है, न्यूनतम मूल्यों का निर्धारण, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, अधिकतम मूल्यों, राशनिंग व्यवस्था, ये कई चीज़ें होती है। सरकार तरह तरह के प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। तो एक कह सकते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो एक कोरी कल्पना है, वो एक्चुअल में नहीं होती। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।